वन दरोगा रिजल्ट जारी, 332 सवाल हटाए, सबको एक एक अंक। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग ने वन दरोगा भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। इस परीक्षा के उत्तर कुंजी पर आई आपत्तियों के आधार पर विषय विशेषज्ञों ने 332 सवालों को परीक्षा से हटा दिया है। आयोग ने इन सभी उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न एक एक अंक दिया। उधर रिजल्ट जारी होने के बाद सोशल मीडिया में कुछ उम्मीदवारों के चयन को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, जिस पर आयोग का कहना है कि पूर्ण पारदर्शी तरीके से परीक्षा हुई है। दरअसल आयोग ने 18 दिसंबर 2019 को वन दरोगा भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी। पिछले वर्ष 16 से 25 जुलाई के बीच 18 पालियों में ऑनलाइन परीक्षा कराई गई थी। कुल 18 पालियों में 1800 सवाल पूछे गए थे, जिस पर आपत्तियां आई। आपत्तियों के बाद विषय विशेषज्ञों ने 332 सवालों को गलत पाते हुए डिलीट कर दिया। 3 सवाल ऐसे थे जिनका ऑप्शन सही नहीं था। 2 सवाल ऐसे थे जिनके एक से अधिक विकल्प सही थे। सभी सवालों के बदले में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को एक एक अंक यानी बोनस मार्किंग दिया गया। जिन उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी किया गया, जल्द ही आयोग उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश पर वह शेड्यूल जारी करेगा। परीक्षा परिणाम पर अभी भी आयोग ने आपत्ति दर्ज कराने के लिए 15 दिन का समय दिया है। सोशल मीडिया में वायरल हुआ रिजल्ट, उठे सवाल। तो रिजल्ट जारी होने के साथ ही सोशल मीडिया में वायरल हो गया। टिहरी के एक वन अधिकारी के दोनों बच्चों के चयन से लेकर एक ही खानदान से जुड़े 8-10 युवाओं के चयन को लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया में उम्मीदवार सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस तरह से चयन कैसे हो सकता है। मामले में आयोग के सचिव संतोष बड़ौनी का कहना है कि परीक्षा पूर्ण पारदर्शी तरीके से हुई है। परीक्षा के दौरान हरिद्वार की एक ऑडियो भी वायरल हुई थी, जिसकी पूर्ण जांच की गई थी। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी अगर किसी को आपत्ति है तो वह आयोग के समक्ष रख सकता है। आचार संहिता से बढ़ा 12,000 नौकरियों का इंतजार। तो राज्य सरकार ने बेरोजगारों से 24,000 नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन अब तक इसमें से आधी नौकरियां ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाई। ऐसे में बेरोजगारों को नौकरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। सरकार की भर्ती एजेंसियां इस बार अब तक करीब 11,000 भर्ती प्रक्रिया शुरू कर पाई हैं। इनमें से 5700 पदों पर चयन प्रक्रिया हो चुकी है, जबकि अन्य शेष पदों के लिए विज्ञप्ति ही जारी हुई है। जबकि आधे से अधिक पदों पर अब तक विज्ञप्ति जारी नहीं हो पाई। भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण राज्य के बेरोजगारों को अब नई सरकार के आने का इंतजार करना पड़ेगा। सरकार ने अभ्यर्थियों को मार्च 22 तक आवेदन पत्र निःशुल्क जमा करने और उम्र सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। इस बार आयोग ने रिकॉर्ड बनाया। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग ने इस साल भर्तियों में रिकॉर्ड बनाया है। आयोग ने विभिन्न विभागों में 9,068 पद पर चयन और भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की है। इससे पहले किसी साल इतनी संख्या में भर्तियां नहीं हुई। कोरोना संक्रमण के बावजूद आयोग ऑनलाइन सुविधा आवेदन पत्र जमा करने की भी सुविधा दी। आयोग के एक अफसर ने बताया कि जिन पदों पर विज्ञप्ति जारी हो चुकी है उनमें लिखित परीक्षाएं तो होंगी, लेकिन अंतिम परिणाम आचार संहिता खत्म होने के बाद ही निकाला जाएगा। इसी तरह लोक सेवा आयोग ने भी इस वर्ष 1,000 से ज़्यादा पदों पर चयन प्रक्रिया की है। स्वास्थ्य विभाग में पड़ेगी मेन पावर की ज़रूरत। तो स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न संवर्गों में भर्तियों में पेंच फंसने की कम उम्मीद है। कोरोना महामारी के चलते स्वास्थ्य विभाग को मेन पावर की ज़रूरत है। संक्रमण ने यदि भयावह रूप लिया तो विभाग के सामने मेन पावर बढ़ाने की मजबूरी होगी। ऐसे में आयोग को इन पदों पर भर्ती कराने से निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी पड़ेगी। चिकित्सा चयन बोर्ड ने इस वर्ष 600 के करीब पदों पर भर्ती की है, जबकि 38 अन्य पदों पर चयन की प्रक्रिया जारी है। बोर्ड ने 1500 डॉक्टर व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पदों पर इस हफ्ते विज्ञप्ति निकालने का निर्णय है। पीएचडी की प्रवेश परीक्षा 1502 विद्यार्थियों ने दी। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से डीएसपी परिषद नैनीताल और अमरपाली इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में पीएचडी की प्रवेश परीक्षा रविवार को हुई। सभी पंजीकृत 1,502 विद्यार्थियों ने प्रवेश परीक्षा दी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो अटेंडेंट के कई पदों पर अवसर। तो 20 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 21 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2022। तो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से 26 पदों पर भर्ती निकाली हुई है, जिसके लिए 9 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
वहीं राष्ट्रीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा 120 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 24 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर के पदों पर मुख्य तो 5 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा ये पद भर जाएंगे। तो